वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझने वाले हैं। 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो आज हम इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल कहानी की तरह है। अगर आप इसको बिल्कुल कहानी की तरह समझते हैं तो ये काफ़ी आपको बेनिफिट देगा समझने में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये चैप्टर। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखिए, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे कि एक टाइम मशीन के अंदर बैठेंगे और लगभग आज से करोड़ों अरबों साल पहले जाएंगे, जब अर्थ बना भी नहीं था, यानी कि जब यूनिवर्स बना था। यूनिवर्स आखिर कैसे बना था, वहाँ से कहानी को स्टार्ट करेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्लांट में, एनिमल्स में, स्पेसीज में कैसे कैसे उसमें विकास आया, कैसे कैसे उसमें इवोल्यूशन आया, आखिर क्या कारण है, आखिर कौन सी चीज़ें होती है जो नेचर उसको सेलेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है, आखिर कैसे कैसे चीज़ें बनती जाती है, आखिर कौन सी कैरेक्टर होनी चाहिए, कौन सा ऐसा यूनिकनेस होनी चाहिए, फीचर्स होनी चाहिए, सो दैट कि वो धीरे धीरे विकास करता चला जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का अगर हम सिंपल मतलब समझे तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है बेसिकली प्लांट, फ्लोरा एंड फौना। फौना मतलब एनिमल। चेंज इन फ्लोरा एंड फौना ओवर द मिलियंस ईयर्स, ओवर मिलियंस ईयर ऑन अर्थ। तो ये इसको बोलेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, ये है इवोल्यूशन का सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब एक इसमें आएगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी का एक टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, देखिए बेसिकली इसमें जो स्टडी किया जाता है ना, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। आखिर अर्थ पे लाइफ का फॉर्म कैसे हुआ है, उसी के इतिहास के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है। इसी को कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में कुछ जनरल सी बातें लिखी हैं कि पहले क्या होता था ना, पहले तो, अब तो खैर काफ़ी फ्लैट सिस्टम आ गया है, लोग फ्लैट में ही बच्चे रहने लगे हैं। हम लोग के टाइम में क्या होता था, अभी भी गांव शहर में जो जिनका फ्लोर होता है, जिनका अपना घर है, तो अगर आप रात को जा कर के देखोगे ना आसमान में, तो आसमान में देखोगे कि बहुत सारे तारे नजर आएंगे आपको। वो जो तारा है ना, हमारी अर्थ से काफ़ी दूरी पे है। और एनसीईआरटी ये कह रही है कि वो जो आप आज देख पा रहे हो ना उस अर्थ को, वो तारा को तो वो लाइट आज से करोड़ों अरबों साल पहले वहाँ से चली थी और आज अर्थ पे जाके पहुँची है, इसलिए हम उस तारे को देख पाते हैं। तो यानी कि आप अगर उस तारे को देख रहे हो, पियर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट को झांक रहे हो, पास्ट में देख रहे हो। तो ये सब एनसीईआरटी ने लिखी है, नॉर्मल सी बातें। ठीक है, ओके। इसी में एक आता है स्टेलर डिस्टेंस के बारे में। देखिए, स्टेलर जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, हम लोग जो डिस्टेंस नापते हैं ना, किलोमीटर में नापते हैं, इंडिया में खासकर। अमेरिका साइड में माइल में इसको नापा जाता है। मीन्स आपको पता होगा 1.6 किलोमीटर इज 1 माइल होता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेलर डिस्टेंस होता है ना, लाइट ईयर्स इसमें इसको नापा जाता है। जैसे अपने लोगों में किलोमीटर में नापते हैं डिस्टेंस को, तो स्टेलर डिस्टेंस वो बेसिकली होता है स्टेलर डिस्टेंस। बेसिकली ये किस में होता है, ये होता है लाइट ईयर में, लाइट ईयर।
लाइट का सुना हो जाता है। ठीक है, ये एक टर्म है, छोटा छोटा सा टर्म, इसको रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, आखिर यह यूनिवर्स इमर्ज कैसे हुआ। तो कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी पे टिका हुआ है ये चीज़, बिग बैंग थ्योरी पे, ये बिग बैंग थ्योरी के तहत बताया गया है कि आखिर इस यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, उसकी ओरिजिन कैसे हुई। तो हम लोग समझते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये किस चीज़ पे है, ये है बिग बैंग थ्योरी पे। आज से लगभग बिग बैंग थ्योरी, आज से लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, याद रखेंगे मिलियन नहीं बिलियन, 1000 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 बिलियन होता है। तो और आपको पता है कि 1 मिलियन में कितना होता है, सबको पता होता है। ठीक है, 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है। तो आज से लगभग हजारों, लगभग करोड़ों से अरबों साल पहले यह बिग बैंग थ्योरी होती। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि एक पार्टिकल्स था बहुत बड़ा, काफ़ी कंडेंस्ड पार्टिकल्स था, और अचानक वो ब्लास्ट हो गया, अचानक उसमें एक्सप्लोजन हो गया। दैट इज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, इतना बड़ा एक्सप्लोजन कि एनसीईआरटी लिखती है कि हमारी कल्पना से भी परे है ये एक्सप्लोजन। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। अच्छा, ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद बेसिकली क्या हुआ होगा, ये जो पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपेंड किया होगा, तो यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ था, धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, अलग 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 फूटा तो बहुत सारा होना, तो एक्सपेंड हुआ, तो यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड, क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में, उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, जब ये एक्सपेंड नहीं हुआ था, जब वो फटा था तो काफ़ी गर्म था वो, जैसे जैसे वो एक्सपेंड होता चला गया, एक्सपेंड होता चला गया, वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता चला गया। तो टेम्परेचर विल बी कूल डाउन, टेम्परेचर कूल डाउन, टेम्परेचर जैसे जैसे कूल डाउन हुआ, जो टेम्परेचर माना जाता है कि 800 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था शुरुआत में जब अर्थ बना था, तो अभी समझेंगे हम इसके बारे में। टेम्परेचर जो हुआ वो धीरे धीरे कम होता गया, तो टेम्परेचर धीरे धीरे जब कम हुआ तो ये गैसेज में बदलती चली गई, तो गैसेज का फॉर्म होने लगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब गैसेज फॉर्म होने लगी। तो क्या होने लगा, H2 हीलियम गैसेज, गैसेज फॉर्म, गैसेज फॉर्म होने लगी। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ इसको हम आगे बढ़ यहाँ लिखेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि गैसेज फॉर्म होने लगी। अब धीरे धीरे फिर ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब गैसेज जो है ना कंडेंस्ड हो गए, कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये सब गैसेज कंडेंस्ड हो गई। तो गैसेज, गैसेज, गैसेज गैसेज कंडेंस्ड, गैसेज कंडेंस्ड होने लगी अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये सब गैसेज जो हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब बेसिकली क्या होने लगी, ये सब अंडर द ग्रेविटी कंडेंस्ड होते चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ, गैस कंडेंस्ड हो जाने के बाद फिर जा कर के ना ये हमारी धीरे धीरे गैलेक्सी बनती चली गई। अब गैलेक्सी बेसिकली क्या है, गैलेक्सी यही सब तारों का भंडार है, लॉट ऑफ स्टार्स, ये जो गैसेज हैं ये सब क्लाउड ऑफ गैसेज, डस्ट, इन सब को मिला करके एक गैलेक्सी बनता है। तब जा कर के क्या हुआ, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सी फॉर्म्ड, जाके क्या हुआ, गैलेक्सी फॉर्म्ड हुआ। जैसे ही गैलेक्सी फॉर्म्ड हुआ, अब गैलेक्सी बेसिकली क्या होता है, यहाँ अगर हम समझे गैलेक्सी के बारे में तो क्लस्टर ऑफ स्टार, और क्या होता है इसमें, क्लाउड ऑफ गैसेस,
गैसेज, और क्या होता है इसमें, डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है। और फिर मिल्की वे के बाद जाते जाते हमारा क्या हुआ, हमारा अर्थ बना। देखिए मिल्की वे है ना, हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। बेसिकली होता क्या है ना, अगर आप इन जनरल समझो, एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर जाकर के पूरा का पूरा गैलेक्सी है, बहुत सारे गैलेक्सी हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, उसमें हमारा एक मिल्की वे आता है। उस मिल्की वे में आपको तारामंडल मिलेगा, उस तारामंडल के अंदर आपको नक्षत्र मिलेगा, फिर जाकर के आपको सौरमंडल मिलेगा। हमारा सौरमंडल जैसे कि सन हो गया, उसी के चारों ओर 9 ग्रह लगा रहे हैं, जिसमें हमारा अर्थ आ जाता है। अर्थ जो होता है वो सन की एनर्जी यूज करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, तब जाकर के हमारा अर्थ फॉर्म हुआ। अर्थ फॉर्म कैसे कैसे जाकर के अर्थ फॉर्म हुआ, आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी 20 बिलियन ईयर एगो। वही हमने देखा बिग बैंग थ्योरी जहां 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था, धीरे धीरे एक्सपैंड होते होते गैलेक्सी बना, गैलेक्सी में हमारा मिल्की वे बना, उसमें हमारा अर्थ आया, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, ये सब जो डाटा लिखवा रहा हूँ ना मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा। जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ। ये जो अर्थ फॉर्मेशन हुआ है वो बेसिकली 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ, तब जाकर के ये अर्थ बना है। अब देखिए एनसीईआरटी में तो इसकी चर्चा नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे अर्थ फॉर्म हुआ, अर्थ फॉर्म हो गया 4.5 बिलियन ईयर एगो आज से, फिर 500 मिलियन ईयर एगो तक ना ऐसा ही एकदम टेम्परेचर, ऐसा ही एकदम रहा। क्या था, अब खुद सोच के देखिए उस टाइम पे क्या हुआ होगा। अभी हम समझते हैं इसको। धीरे धीरे क्या हुआ कि टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे यूनिवर्स और एक्सपेंड होता गया, एक्सपेंड दूर दूर तक चला गया, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल होता गया, टेम्परेचर कूल होता गया। जैसे कि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उस समय पे वेपर्स के रूप में उड़ रहा था पूरा का पानी, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ वो लिक्विड बन गया, बारिश शुरू हो गई। और उस टाइम पे पूरे अर्थ पे बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा, और उस गड्ढे में कंटिन्यू रेनिंग हुआ, कंटिन्यू बारिश होता गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा था, मिलियंस ऑफ ईयर बारिश होता गया, होता गया, होता गया। और आज हम जो महासागर, सागर, समुद्र ये सब देख पा रहे हैं, वो उसी की बदौलत हुई थी। काफ़ी सालों तक, करोड़ों सालों तक मूसलाधार बारिश हुई थी, और जिससे वो पूरा का पूरा विशाल महासागर और सागर का रूप ले लिया। तो इस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से समुद्र का बना, और धीरे धीरे इसी में इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हुआ। उसी से पहला जो जीवन बना था वो पानी में ही बना था, ठीक है। इसको और डिटेल से आप लोग समझते हैं, तो इतना समझ में आ गया। इसके आगे हम थोड़ा सा ले चलते हैं, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद देखते हैं, ठीक है। और 5 मिलियन ईयर एगो तक ये कंडीशन ऐसा ही रहा, बिल्कुल कंडीशन ऐसा ही रहा। तभी हम लोग समझते हैं फिर से अर्थ के फॉर्मेशन के बाद की कहानी। देखिए जैसे कि मैंने बताया अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब देखिए इसके 500 बिलियन ईयर एगो तक, मिलियन ईयर एगो तक ऐसा का ऐसा ही रहा। मतलब अब जो यहाँ पे जा कर के ना, फिर जा कर के लाइफ फॉर्म्ड हुआ। लाइफ कैसे फॉर्म्ड हुआ ये समझिए। जब अर्थ बना था ना, उस टाइम का कंडीशन जो अर्थ का था उसके बारे में हम लोग देखें तो कंडीशन ऑन अर्थ, कंडीशन ऑन अर्थ, मतलब जब ये अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो उस टाइम पे अर्थ का क्या कंडीशन हुआ होगा था, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। तो क्या था उसमें, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस था, है ना। अब आप खुद सोच के देखिए, जब टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होगा। वाटर्स वेपर्स की तरह उड़ रहे होंगे, आपको पानी नहीं मिला हुआ होगा, तो क्या होगा, वाटर्स जो होगा वो वेपर था, वाटर वेपर्स,
वाटर वेपर्स थे। और जो मोल्टेन मास होते हैं, मतलब चट्टान वगैरह जो, उससे वो भी काफ़ी ज़्यादा पिघल रहा था, तो उससे कई सारे गैसेज निकल रहे थे। कौन से गैसेज? CH4 मिथाइल, NH3 अमोनिया प्लस CO2, ये सब क्या थे? रिलीजिंग फ्रॉम मोल्टेन मास। रिलीजिंग फ्रॉम मोल्टेन मास। मोल्टेन मास से ये सब गैसेज रिलीज हो रहे थे, ठीक है। और क्या था उस समय? अगर देखा जाए तो H2O पानी था, इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज आता था। अब आप बोलिएगा अल्ट्रा वायलेट रेड, ओजोन लेयर कहाँ गया? उस समय पे ऑक्सीजन नहीं था, और आपको पता है O2 ऑक्सीजन होता है, उस प्लस उसमें O मिलाइएगा तब जाकर के O3 होगा, ओजोन बनेगा। ऑक्सीजन ही नहीं था तो ओजोन लेयर खाक होगा, उसमें ओजोन लेयर नहीं था। उससे क्या था कि सन से जो लाइट आती थी उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती थी, तो वो पानी पे पड़ती थी, यानी कि H2O पे पड़ती थी अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज आती थी, फिर जाकर के क्या हो जाता था? ये H2 बदल जाता था और हाफ O2 हो जाता था। अब ये O2 जो होता है काफ़ी लाइट होता है, लाइट होने की वजह से ये हवा में कहीं उड़ जाता था, ठीक है। अब ये जो तो O2 तो था, लेकिन अनस्टेबल रूप में था। ये ऐसा स्टेबल नहीं था कि ऑक्सीजन बना सके और फिर उसमें ऑक्सीजन जोड़ सके ताकि ओजोन लेयर बन सके। तो मतलब उस टाइम पे अगर देखा जाए तो क्या था इसमें? नो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, कोई ओजोन लेयर नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? ये जो हाफ O2 था ये क्या करता था? बाकी जो गैसेज हैं जैसे कि आपका CH3 हो गया, CH4 आई मीन NH3 हो गया, इन सब के साथ रिएक्शन करके और CO2 प्लस H2O बना देता था, ये सब चीज़ें बन जाती थी। तो ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिला ही नहीं था, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, जिसलिए अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती थी धीरे धीरे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर कैसे जा कर के पहला नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आया था, उसको समझते हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे समुद्र का निर्माण हो गया। उसके बाद देखिए तो जैसे कि मैंने बताया कि 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बनी थी, लाइफ अर्थ अपीयर्ड हुआ था। उसके 500 मिलियन ईयर एगो तक कंडीशन बिल्कुल ऐसा ही था, एकदम ऐसा ही कंडीशन था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइफ आफ्टर 500 मिलियन तक लाइफ, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन आफ्टर अर्थ फॉर्म्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला लाइफ जो बना था, लाइफ जो अपीयर्ड हुआ था वो 4 बिलियन ईयर एगो था। तो फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर एगो, उसके 500 मिलियन ईयर एगो तक, 500 मिलियन ईयर तक कंडीशन ऐसा ही रहा। तो कहने का मतलब ये है फिर जाकर के एक नया लाइफ बना। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज से 4 बिलियन ईयर एगो में पहला लाइफ बना था, ठीक है। और पहला ऐसे करते करते पहला जो नॉन सेल्यूलर लाइफ बना था वो 3 बिलियन ईयर एगो बना था। तो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ अपीयर्ड कब? 3 बिलियन ईयर एगो। एक डाटा जो लिखवा रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या बना?
अर्थ बना। 500 मिलियन ईयर एगो तक ऐसा का ऐसा ही रहा अर्थ। फिर जाकर के पहला लाइफ आया, वो कब आया? 4 बिलियन ईयर एगो तक, ठीक है। फिर जाकर के पहला जो नॉन सेलुलर लाइफ अपीयर हुआ था वो 3 बिलियन ईयर एगो हुआ था। फिर जाकर के सेलुलर लाइफ अपीयर्ड। फिर जाकर के नॉन सेलुलर से फिर सेलुलर लाइफ आया, वो कितना बना? ये क्या थी? प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोटिक। ये कब आए? 2 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन ईयर एगो। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कैसे हुए थे। पहले क्या हुआ कि हेट्रोट्रॉपिक आए थे। तो पहले आया था हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो पहला आया इसमें हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अच्छा, आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक के बाद कौन से आएंगे? ऑटोट्रॉपिक आएंगे। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना नहीं बना सकते, जैसे हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक आते हैं। उसके बाद आता है ऑटोट्रॉपिक, जो खुद का खाना बना सकते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक में भी 2 टाइप का आता है। एक जो सन का एनर्जी यूज करके खाना बनाए वो फोटो ऑटोट्रॉपिक, और जो केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बनाए उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। तो यहाँ इसके बाद आए फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फिर इसमें आपको जैसे कि मैंने कहा उसमें आया फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉपिक भी 2 टाइप का होगा, जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा या फिर ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। तो इसमें हो जाएगा एन ऑक्सीजेनिक। अब फिर इसमें आए फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक, और इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यही ब्लू ग्रीन एल्गी से पहला ऑक्सीजन हुआ। तो पहला जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था वो फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक से हुआ था, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी से हुआ था पहला, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं ना, वो हुआ था। ये जो स्टार्टिंग का जो 3 है ना, ये देखो ये वाला, ये एनारोबिक है, एनारोबिक, ठीक है। ये एनारोबिक है, बिना ऑक्सीजन का यूज करके अपना खाना बना रहे थे, ठीक है। और ये जो था वो ऑक्सीजन रिलीज किया था रिएक्शन के बाद, ठीक है, ओके। और अब अगर देखें उसके बाद पहला जो यूकैरियोट आया था वो 1.5 बिलियन ईयर एगो आया था। तो फर्स्ट यूकैरियोट 1.5 बिलियन ईयर एगो। देखिए, मैंने ही सबसे पहली बात करी थी कि अर्थ फॉर्म कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो। उसके 500 मिलियन ईयर्स तक कंडीशन ऐसा ही था अर्थ का, वैसा ही नो एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वाटर वेपर्स के रूप में वाटर उड़ रहे थे। फिर धीरे धीरे उसमें मोल्टेन गैसेज रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास, जो मोल्टेन मास से जो गैस रिलीज हुए विच इज CH4 यानी कि मिथाइल, अमोनिया, CO2, ठीक है। कंटिन्यू 500 मिलियन ईयर्स तक ऐसा ही रहा। फिर पहला जाकर के लाइफ फॉर्म हुआ 4 बिलियन ईयर एगो, मतलब उसके बाद हुआ, ठीक है, ऐसा ही कंडीशन रहा। फिर जाकर के ये 4 बिलियन ईयर एगो जाकर के लाइफ अपीयर्ड हुआ। फिर फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ अपीयर्ड हुआ 3 बिलियन ईयर एगो। पहला सेलुलर लाइफ अपीयर्ड हुआ जो प्रोकैरियोट थे वो 2 बिलियन ईयर एगो था। कैसे कैसे आए इसको अगर नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि बोटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको पढ़ा जाता है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आए, कीमो ऑटोट्रॉपिक हुआ, फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक XN ऑक्सीजेनिक होगा, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक होगा, और यहीं से पहली बार ऑक्सीजन रिलीज हुई। और जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुई O3 बन गया, ओजोन बन गया, और जैसे ही ओजोन बन गया सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती थी अर्थ के ऊपर वो अचानक से बंद हो गया, और इनऑर्गेनिक से जो लाइफ बन रहा था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म में वो बनना बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ थ्योरी दी गई है। थ्योरी के बारे में हम लोगों को आगे इस सब के बारे में समझना है कि आखिर कौन कौन सी थ्योरी है कि आखिर लाइफ कैसे बनी है उसके बारे में। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। टिल देन थैंक यू।